कुर्बानी वो है जो ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद हो। बसा औकात एक जानवर में ज़्यादा लोग शरीक होते हैं और उनमें से कुछ लोगों ने अभी नमाज नहीं पढ़ी होती, कुछ लोग गैर मुल्क से भेज रहे होते हैं अपनी कुर्बानी, उनकी नमाज लेट होती है, या यहाँ वाले वहाँ भेज रहे होते हैं। अगर तो आपने अपनी कुर्बानी असली वाली भेज दी है तो फिर उसको आपकी ईद के नमाज के बाद ज़िबा करना पड़ेगा, पहले नहीं। और अगर आपने इजाफी कुर्बानी भेजी है, आपने 2 जानवर ज़िबा किए, एक आपने अपने मुल्क में कर लिया है, अपनी ईद की नमाज के बाद कर लिया है, दूसरा आपने बाहर भेजा हुआ है, तो वो इजाफी है, नफली है। अगर वो ऐसे मुल्क में गया है जहाँ पे ईद पहले हो गई या लेट हो रही है, उसमें भी आपकी नमाज का ख्याल करना चाहिए, लेकिन आपके नाखन बाल में उसकी तासीर नहीं होगी, इसलिए कि नाखन बाल काटने हैं अपना जानवर ज़िबा करने के बाद, और आपने चूँकि 2 ज़िबा किए, आपने जो अपने घर में ज़िबा किया उसके बाद आप नाखन बाल काट सकते हैं। दूसरा जानवर अगरचे लेट हो उसकी कोई फ़िक्र की बात नहीं है। लेकिन अगर आपने एक ही जानवर ज़िबा करना है और वो भी आपने भेज दिया है, तो फिर आखिरी दिन तक नाखन बाल लेट करने पड़ेंगे, क्योंकि आपको नहीं मालूम कि उन्होंने किस दिन ज़िबा करना है। कई लोग यहाँ कुर्बानी शुहदा के घर में दे देते हैं। अगर वो एक ही कुर्बानी थी आपकी, तो आपको नाखन बाल आखिरी दिन तक लेट करने पड़ेंगे, क्योंकि आपको इल्म नहीं कि आपकी कुर्बानी किसके पास गई और उसने कब ज़िबा की। और नाखन बाल काटने होते हैं जानवर ज़िबा करने के बाद। और अगर आपने एक से ज़्यादा कुर्बानियाँ की, एक कुर्बानी आपने घर में की, उसके बाद नाखन बाल काट सकते